तारीफ करना चाहूँगी कि एक इंसान होना तो भाग्य की बात है, दादा ध्यान से सुने, कि एक इंसान होना भाग्य की बात है, पर एक कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो ऐसे ही कलाकार हैं हमारे डॉक्टर साहब, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सबसे ज़्यादा लंबी लाइन जो है सर के केबिन के बाहर देखी जा सकती है, और हमने भी कई बार इंतज़ार किया है, क्योंकि हम सर को लेके कहीं घूमने निकलना चाहते थे कि चलो हम गुजरात आए तो हमें घुमाएं, लेकिन वो अपने पेशे के प्रति भी बहुत समर्पित है, और ये देखते ही बनता है उनके केबिन के आगे की लंबी लाइन से। और उसके अलावा वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। सचमुच में दाद के लिए लिखी गई थी, दाद के किसी कार्यक्रम के लिए। और मुझे याद है कि दीदी ने मुझे 10 मिनट का समय दिया था कि 10 मिनट में कुछ लिखना है, और मुझे नहीं पता कि ये पंक्तियां किस मुकाम को छू रही हैं। और शायद मुझे लगता है कि आज पहली बार मुझे लगता है इस पंक्तियों में भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मौका मिल रहा है जब। तो पहाड़ों के किस्से और गीतों की बोली, और मुझे लगता है कि शायद रिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इन पंक्तियों को भी, कि पहाड़ों के किस्से और गीतों की बोली, और पहने हैं नथुओं और ओढ़ी है चोली। पहाड़ों के किस्से और गीतों की बोली, पहने हैं नथुओं और ओढ़िए चोली। बहती है गंगा न है कोई सानी, झरनों से झरझर बरसता है पानी। और कहीं बैठ जाए कि दम्बर हवा लें, पहाड़ों के मौसम का जम के मजा लें। वो चहकते महकते से पर्वों की छापें, वो धमधम धमकते ढोलों की थापें। और धरती पे जीने का मजा भी यही है, नहीं मस्कों के बाजों का अड्डा यही है, कि मस्कों के बाजों का अड्डा यही है, और धरती पे जीने का मजा भी यही है। वो चौफाल झुमैलो और लोमड़ की तिगड़ी, वो चौफाल झुमैलो और लोमड़ की तिगड़ी, और वो चौफाल, वो अरसा वो बाड़ी वो फाड़ू की खिचड़ी, वो अरसा वो बाड़ी वो फाड़ू की खिचड़ी। वो चौफाल झुमैलो और लोमड़ की तिगड़ी, और वो भूमि के किस्से और देवों की नगरी। पहाड़ों की चोटी और टेढ़ी सी डगरी, और यहीं पे बसूं मैं, यहीं मोक्ष पालूं, और यहीं के रंगत को मैं आजमा लूं। थैंक यू। क्या बात है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो कविताएं थी ना, अब मेरे को याद आ गया कि उसमें जो मंच का संचालन था, वो ममगाई जी ने उसका जो जिम्मा था, उसका कार्यभार मुझे सौंपा था कि आपको घी संक्रांत का कार्यक्रम था। अब याद आ गया मुझे कि घी संक्रांत का कार्यक्रम था, और शाम को ये कार्यक्रम था, और ममगाई जी का आदेश था कि आपको इसका मंच संचालन करना है। और मेरे पास कुछ शुरुआत के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर क्या आप मेरे लिए 2-4 पंक्तियाँ लिख सकेंगे। तो उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में एक पेज भर के दे दिया, और मैं सोची थी कि क्या हटाऊं इसमें से, क्या रखूं। मतलब मुझे तो सिर्फ 4 पंक्तियां चाहिए थी, मुझे लग रहा था बस 5 मिनट में सिर्फ शुरुआत करनी थी 4 पंक्तियों से, लेकिन सर ने बहुत अच्छी कविताएं लिख दी, और डॉक्टर साहब की मदद से मेरा जो काम था बहुत अच्छे से हो पाया। तो मैं अभी आज जो है इस मंच के माध्यम से भी सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिएगा, और हमें बहुत बेहतरीन लिख के दीजिएगा। थैंक यू। हमारा एक मौका मिला है, बहुत बड़ा कलाकार हो और डॉक्टर साहब भी हो, और गॉड्स ने इनको पास एक साथ शंभू का ताकत और सरस्वती का सुर, और उनका भी लोक संगीत का भी थोड़ी सी मिला हुआ, इसीलिए इसको पास और टाइम मुस्कान भी रही थी, और मानव सेवा उसके साथ साथ कविता सब एक साथ मिलने का मौका मिला है। इससे बेहतरीन और क्या बोलूं। धात में बहुत बड़ा अहम जो है, बल्कि धात को भी अवार्ड मिला, भी इसी सम्मान भी दिया गया कि भाई धात ने एक अपनी भाषा को, अपने जो है हरेला को, खासकर हरेला को सरकार तक पहुंचाया। और आज हरेला पूरे विश्व में जो है, पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है कि पेड़ पौधे को लगाने की हिसाब से हरेला को जो है, तो उसमें धात का बड़ा अहम योगदान रहा। तो बात इंच मीटर से, किलोमीटर से, ठीक है। तुमसे क्या मिला, कि तुमसे क्या मिला कि सुबह हो गई और तन्हाई न जाने अब कहाँ खो गई। मैं नहीं अब तू हो गया और तू न जाने कहाँ खो गया। कि जब से मिली है तेरी खुश मिजाजी, कि जब से मिली है तेरी खुश मिजाजी, जीने का मजा अब आने लगा। अब तो हर शख्स मेरे घर आने लगा, जाने लगा है दौर रसवाई का, आ गया नया दौर फरवाई का। अब तो हवा भी हवा से लगती है, खुशबू भी खुशबू सी लगती है, रंग भी रंग से लगते हैं, खून भी खून सा लगता है, बादल भी सफ़ेद सा लगता है। तुमसे क्या मिला कि सुबह हो गई, तन्हाई न जाने अब कहाँ हो गई। मैं नहीं अब तू हो गया और तू न जाने कहाँ खो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वाह क्या खूब। आप जब भी यहाँ पहुँचे और आपकी जो है मौजूदगी यहाँ हमें महसूस हो गया, अभी आप पहुँच चुके हैं, तो आप धात नाथ मठ में जरूर आएंगे, और कुछ न कुछ चीज़ों से जो है हमें भी अच्छा लगेगा।
आपसे मिलके आपसे कुछ बातें, चंद बातें। तो इसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसे कलाकार से कुछ उनकी कुछ पोइट्री, कुछ चीज़ों को हम सुनते हैं। और बहुत आपने शुरुआत जो की और जो पंक्तियाँ आपने सुनाई, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ, मुझे लगता है प्रस्तुतिकरण भी उससे और बेहतर। तो मुझे अब विश्वास हो चला है शायद कि जो धात नाट्य मंडल है किस तरह कार्य कर रहा है, और मुझे लगता है कि मुखर रूप से आप अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और एक प्रभावी आप कलाकार हैं, और उसी प्रभावी रूप से आप अपनी जितने भी नाटक हैं, गीत हैं, जो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा की ओर शायद समाज जाएगा, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो ज़रूर अपने को आत्मसात करेगी आपका जो विचार आप लेके चल रहे हैं, धात जो विचार लेके चल रहा है। तो उसी में बहुत ज़्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी पहले लिखी दी पंक्तियाँ कि आज़ादी क्या आई है या हमने कहीं छिपाई है। शायद प्रासंगिक हो ये पंक्तियाँ जिस प्रस्तावना को आपने दिया था उसके साथ जुड़े शायद, कि आज़ादी क्या आई है या हमने कहीं छिपाई है, और पहन के धोती कुर्ते को यह पीढ़ी क्यों शर्माई है, और नई रीत है, नई प्रीत है, नया है दर्शन जीने का, अंग्रेजी से हिंदी को अब नया चलन है सीने का, और नए दौर में हम भी अपना ढंग बदल कर देखेंगे, रूप बदल कर देख लिया, अब रंग बदल कर देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और मरकर के पड़ी इस दुनिया को हम आज बदल कर देखेंगे, दुष्टों से चली इस सत्ता का हम राज बदल कर देखेंगे, आवाज़ बदल कर देखेंगे, अल्फाज बदल कर देखेंगे, जीने का अब हम अपना अंदाज बदल कर देखेंगे, हम तख्त बदल कर देखेंगे, हम ताज बदल कर देखेंगे, इस तानाशाही सत्ता का सरताज बदल कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। कविता के एक दो छंद और सुना देता हूँ कि दुश्मन के तरकश में बहुतेरे तीर पुराने आज भी हैं। कई छंद छोड़ रहा हूँ बीच में कि जो याद आ रहा है सुना रहा हूँ। दुश्मन के तरकश में बहुतेरे तीर पुराने आज भी हैं, और मित्रों से मिली थी सौगात वो गर्द पुराने आज भी हैं, और पीठ पे खंजर खूब चले वो दर्द पुराने आज भी हैं, पीठ पे खंजर खूब चले वो दर्द पुराने आज भी हैं, और मित्रों से मिली थी सौगातें वो दर्द पुराने आज भी हैं, और बरसों से बसे जो यादों में चित्रों को बदल कर देखेंगे, बरसों से बसे जो यादों में चित्रों को बदल कर देखेंगे, और दुश्मन को बदल कर देख लिया, मित्रों को बदल कर देखेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह सर। और यहाँ राम बिके, यहाँ शाम बिके, यहाँ राम बिके, यहाँ शाम बिके, यहाँ दाम बिके, यहाँ काम बिके, यहाँ सुबह बिके, यहाँ शाम बिके, यहाँ तेरा मेरा नाम बिके। यहाँ राम बिके, यहाँ शाम बिके, यहाँ दाम बिके, यहाँ काम बिके, यहाँ सुबह बिके, यहाँ शाम बिके, यहाँ तेरा मेरा नाम बिके, यहाँ नीर बिके, यहाँ चीर बिके, बिकने को यहाँ शहतीर बिके, है बाजार ये सपनों का यहाँ अच्छे अच्छे वीर बिके, है बाजार ये सपनों का यहाँ अच्छे अच्छे वीर बिके, और हसरत को अब हम अपनी इस बार बदल कर देखेंगे, हसरत को अब हम अपनी इस बार बदल कर देखेंगे, जीवन के सौदे खूब किए व्यापार बदल कर देखेंगे। वाह 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 वाह। धन्यवाद। तो ये बहुत ही उच्च कोटि की जो कविता आपने सुनाई दो है। तीन छंद सुनाए। इन्होंने जो शब्द धात के लिए कहे, धात नाट्य मंडल के लिए कहे, तो हमें दिल से आभार व्यक्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मिलकर हम कुछ बेहतर काम कर सके जो है। और हम तो जो है कोशिश ये करना चाहो कि अब अबादा कि हम गढ़ जब कभी कार्यक्रम चीज तो गढ़ करने वाला विचार तो है, चाहे नाटक से, चाहे गीत से, संगीत से, तो वे हम अपन गढ़ में करने विचार से ये शब्दों की रवानगी, शब्द बह रहे थे, शब्द निकल कर जो है आपकी मुखाग्र से निकल कर जो है जब आप जैसे यहाँ पहुँचे तो आपके हमारे जहन तक, दिल तक पहुँच गए। तो
आज ही के समय, आज ही के दिन पे कल कल तो संडे कल संडे है तो परसों सोमवार को मिलते हैं फिर। दादा আমি যাচ্ছি, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।